दोस्तों मेरे हाथ में है Moto G96 5G स्मार्टफोन और Moto G85 5G स्मार्टफोन। चलिए करते हैं यार इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली ना गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Moto G96 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT 700C सेंसर दिया गया है और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT 600 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर Moto G85 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर करा है, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली Moto G96 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, जिसमें Sony LYT 700C सेंसर मिल रहा है, सच में नेचुरल डिटेलिंग कैप्चर कर देगा फोटोज में। इवन इसने स्किन टोन्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया वाले पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर करने हैं, तब भी आपको कहां जाना है, Moto G96 के साथ जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Moto G96 के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर ही कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी G96 स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये तो बात है दोस्तों कि Moto G85 का फ्रंट कैमरा अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन भाई सेल्फी से भी डिटेलिंग एकदम बढ़िया वाली चाहिए ना, वेल ऑप्टिमाइज। अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, कोई डिटेलिंग में गड़बड़ नहीं चाहिए, तब भी आपको G96 की तरफ ही जाना है। इसका फ्रंट कैमरा सच में यार काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप G96 के फ्रंट कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 के फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी 30 FPS पर ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी Moto G85 भाई पीछे ही रह गया, इनके तो माड़े ही हाल है। और अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड POLED पैनल मिल रहा है। अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको रियलिटी बात भी बता दूं दोस्तों, G96 यार अभी लॉन्च हुआ है, ये 1.5 के रेजोल्यूशन हमें दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने नहीं दिया, ध्यान रखना। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको दोस्तों बढ़िया फोन सजेस्ट करा है, तो लास्ट तक आप जरूर रुके रहना। और रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूं तो G96 के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट दिया गया है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और IP रेटिंग में तो दोनों फोन में काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि Moto G96 तो भाई IP68 रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Moto G85 सिर्फ IP52 रेटिंग के साथ में आता है। Moto G85 के अंदर हमें बिल्कुल ही एवरेज रेटिंग दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ G96 में हमें IP68 रेटिंग मिल रही है, अच्छी बात है। वाटर और डस्ट से आपको बढ़िया वाली प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों आपको एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। कंप्लीट प्रोटेक्शन इन्होंने इस फोन में नहीं दी, उसमें दी है जिसकी प्राइसिंग 3000 पे ज्यादा है। हाँ दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने बताया, टेंशन मत लो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो Moto G96 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर Hello UI पर बेस्ड है, तो भाई ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनके एंड्रॉइड अपडेट सुन के आपको जरूर से दिक्कत आएगी, क्योंकि Moto G96 के अंदर हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट यार और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो एंड्रॉइड अपडेट्स में इन्होंने क्या ड्रामा किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ 1 साल का अपडेट ही मिलना है दोस्तों आपको, बस एंड्रॉइड 16 खत्म, उसके बाद कहानी इनकी तो कॉस्ट कटिंग करिए यहाँ पर भी। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Moto G96 के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto G85 के अंदर हमें Snapdragon 6S Gen 3 दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो Snapdragon 6S Gen 3 हमें Moto G85 के अंदर दिया गया ना, एवरेज प्रोसेसर है, रियलिटी बात बता रहा हूं आपको दोस्तों। गेमिंग भी आप बिल्कुल एवरेज वाली कर पाओगे, तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग अगर आपको करनी है, मतलब बिल्कुल हाइयर वाली नहीं, डिसेंट गेमिंग, कभी कभार गेमिंग
गेमिंग कर ली, बस उतना ही, तब आप यहाँ पर जाना मोटो G96 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें इस फोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिल रहा है जो कि अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर में तो यहाँ पर भाई फर्क है, क्योंकि मोटो G96 का आता है 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ मोटो G85 का आता है 4,70,000 के करीब। और आपको बता दूं दोस्तों, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों फोन्स का जो एंटूडू स्कोर है ना, काफी ज्यादा एवरेज है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स के अलावा जो बढ़िया फोन्स है ना, जिनको मैंने रिकमेंड किया, मैंने उन सभी को टैग कर दिया है, डायरेक्टली जाकर आप उन्हें फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करूं तो G96 के अंदर हमें 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ G85 के अंदर हमें सिर्फ 5000 mAh बैटरी दी गई है। तो भाई बड़ी बैटरी चाहिए अगर आपको, तब आपको G96 के साथ में जाना है। और दोनों फोन यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो G96 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 पे, वहीं दूसरी तरफ मोटो G85 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों, अगर आपका बजट है 16,000 रुपए तक का, तब आप कंसीडर करने की सोच सकते हो भाई G85। अदरवाइज मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। इन दोनों फोन की जगह पर भाई आप मोटो एज 50 फ्यूजन को ले लो, सच में बढ़िया फोन है। और अगर उससे भी बढ़िया फोन चाहिए तब आप मोटो एज 60 फ्यूजन को ले लेना। बस दोस्तों, वही दोनों फोन एकदम बढ़िया वाले हैं जो आपको ट्रूली वैल्यू फॉर मनी ऑफर करेंगे।